हेलो बच्चों। तो आज नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन में है तो उस पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होगा वो हम लोग पढ़ेंगे। तो आई होप आपका मेरा प्रीवियस लेक्चर समझ में आ रहा होगा। यदि कुछ भी दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा। यदि कोई और प्रॉब्लम उस पर बना रहे हो, उसमें नहीं बन रहा है आपसे, तो वो प्रॉब्लम भी आप लिखिए, उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, उस प्रॉब्लम का फोटो लेकर के कमेंट में मैं उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन वीडियो अपलोड करूंगा। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको मैं प्रीवियस क्लास का रिवीजन करवा देता हूँ, जिससे कि आपको ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले देखिए, यदि कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपका दिया हुआ है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इसमें कोई चार्ज हम क्यू रखते हैं तो इस पे फोर्स हमारा क्या लगता है, F इक्वल टू क्यू इंटू ई लगता है। ये आपको बताया था लास्ट क्लास में कि यदि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपका दिया हुआ है, उसमें हम कोई चार्ज क्यू रख रहे हैं तो उस पर फोर्स कितना लगता है, F इक्वल टू क्यू इंटू ई लगता है। ये मैंने आपको बताया था। अब फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, यदि चार्ज पॉजिटिव है, चार्ज यदि पॉजिटिव है तो फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है। यदि चार्ज हमारा निगेटिव है तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो चार्ज यदि पॉजिटिव है तो फोर्स किधर की ओर लगता है, फोर्स किधर लगता है, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि F इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है। क्यू यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव साइन ही आ रहा है। यदि क्यू निगेटिव है तो अपोजिट साइन आ रहा है, तो F इक्वल टू माइनस क्यू ई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है। तो यदि चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स किधर लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज निगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए, किसी चार्ज पार्टिकल दिया हुआ है, क्यू है, ठीक है, उस पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको अप्लाई किया तो फोर्स कितना लग गया, क्यू इंटू ई लगा। इसका मास आपको दिया हुआ है कितना, एम। तो फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स इक्वल टू कितना होता है, एम इंटू ए होता है। तो फोर्स यहाँ पर कितना है, क्यू इंटू ई इक्वल टू एम इंटू ए। तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका, क्यू इंटू ई अपॉन ए। ये आपने पढ़ा होगा, फोर्स इक्वल टू एम ए आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, प्लस 9th 10th में भी पढ़े होंगे। तो यहाँ से एक्सेलरेशन ए इक्वल टू कितना होगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, क्यू ई अपॉन एम। अब देखिए, कोई चार्ज पार्टिकल है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर कर रहा है, उससे पहले उसका वेलोसिटी मान लीजिए 0 था, ठीक है, जस्ट यहाँ पर इंटर ही कर रहा है, उसका वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल का स्टार्टिंग में 0 है। तो फिर एट टी टाइम के बाद उसका वेलोसिटी कितना होगा, तो v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी उसका क्या था, 0 था। उसका एक्सेलरेशन क्या निकाले हमने इससे, कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो उस पर फोर्स कितना लगता है, क्यू इंटू ई लगता है। यदि मास उसका एम दिया हुआ तो एक्सेलरेशन कितना था, क्यू ई अपॉन एम। तो क्यू ई अपॉन एम इंटू टी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा उसका वेलोसिटी टी टाइम के बाद, इतना हो जाएगा। तो ये सब आपका जो बेसिक चीज है, ये आपको आई होप याद होगा। तो हम यही सारा जो फार्मूला है इसका हम यूज करेंगे। इससे हमारा कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हम इन सारे फार्मूला का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो हम आइए सबसे पहले देखते हैं, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हम सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। कोई हमारा चार्ज प्लेट है, ठीक है, चार्ज प्लेट है, ठीक है, इस पे हमारा प्लस चार्ज है, चार्ज प्लेट पे, इस पे माइनस है, ठीक है। तो चार इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लस से माइनस की तरफ रहता है, उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल को, जिसपे क्यू चार्ज है, उसको हम वी नॉट वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में हम भेज रहे हैं। इस डायरेक्शन से हम वी नॉट वेलोसिटी से हम एक चार्ज पार्टिकल जिसपे चार्ज क्यू है उसको हम भेज रहे हैं। तो देखिए, अभी ये चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है,
इलेक्ट्रॉन को हम v नॉट वेलोसिटी से हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में भेज रहे हैं। तो अभी ये इलेक्ट्रॉन है तो इस पे फोर्स किधर की ओर लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है माइनस होता है, तो इस पे फोर्स किधर की ओर लगेगा, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन, मतलब फोर्स ऊपर साइड लगेगा। इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आएगा तो इस पे फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। तो इस तरह से इसका जो पाथ किस तरह से हो जाएगा, पाथ इस पे फोर्स लगते लगते पाथ इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फोर्स इधर की ओर लगेगा, यहाँ पर फोर्स इधर की ओर लगेगा, मतलब ऊपर की ओर इस पे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा। तो इधर तो हमारा कोई फोर्स नहीं लग रहा, आपका एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में तो कोई भी फोर्स नहीं, सारा फोर्स जो है हमारा इस बाई डायरेक्शन में ही लग रहा है, बाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो इलेक्ट्रॉन है तो उसका जो फोर्स होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके इलेक्ट्रॉन है तो क्या निगेटिव चार्ज है, तो फोर्स किधर की ओर लगेगा, अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की ओर है तो फोर्स किधर की ओर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, तो फोर्स किधर की ओर होगा, अपवर्ड होगा। ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, अपवर्ड होगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर की ओर लग रहा है, एक इधर की ओर लग रहा है Q इंटू ई, मतलब इसका यदि कितना चार्ज ले लेते हैं E इंटू ई, इस पे लग रहा है फोर्स। ठीक है, E इंटू ई इस पर लग रहा है फोर्स ऊपर की ओर। अब देखिए एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में फोर्स क्या है, जीरो है, तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स जीरो है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इस तरह से आपको एक टेबल बना के समझाता हूँ। ठीक है, इधर हम x मान लेते हैं, इधर y मान लेते हैं। x में देखिए इनिशियल वेलोसिटी आपका क्या है, v इनिशियल आपका क्या है, v नॉट है। ठीक है, एक्सेलरेशन फोर्स है, कोई फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं है, जीरो, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि एक इलेक्ट्रॉन है उसको हम v नॉट वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन में हम फेंक रहे हैं, इसको इस हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जा रहा है v नॉट डायरेक्शन से। तो जब ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यहाँ से जब ये प्लेट से बाहर निकल रहा है, प्लेट का आपका लेंथ दिया हुआ है आपको कितना, l दिया हुआ है, तो ये कितना डिफ्लेक्ट हो गया, ये डिफ्लेक्शन कितना है, ये भाई आपसे पूछ रहा है, डिफ्लेक्शन आपसे पूछ रहा है कि डिफ्लेक्शन कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्या है, क्वेश्चन समझिए, इलेक्ट्रॉन है जो कि v नॉट वेलोसिटी से एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर कर रहा है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक हमारा जो ये कंडक्टर है, इसका जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंडक्टर का लेंथ जो दिया हुआ है L दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से हमारा इंटर कर रहा है। तो उसके बाद बोला कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकल जाएगा तो ये कितना अपने पाथ से डेविएट कर जाएगा। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता तो सिंपल अपना इस डायरेक्शन में निकलता, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, लेकिन अभी क्या है इसमें बाई डायरेक्शन की तरफ एक फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है तो इसका पाथ क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो ये अपने पाथ से कितना डिफ्लेक्ट किया है आप ये निकालिए, प्लस में एक कितना एंगल से, एक कितने एंगल से ये बाहर निकल रहा है, अपने पाथ से कितने एंगल से बाहर निकलेगा। अभी तो ये निकलता डायरेक्ट इस तरह से निकलता, लेकिन यही पूछ रहा है प्लस में एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना, मतलब कितने एंगल से बाहर निकला, ये आपका क्वेश्चन है। तो हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स और वाई दोनों में अलग अलग हम डिवाइड करते हैं। पहले हम एक्स डायरेक्शन में देखते हैं क्या क्या हो रहा है। देखिए एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, v नॉट से आ रहा है, v इनिशियल इतना दिया हुआ। एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, तो f जीरो है तो a भी हमारा जीरो हो जाएगा। अब आपको क्या बोल रहा है, एक्स डायरेक्शन में कितना लेंथ तय कर रहा है, देखिए एक्स डायरेक्शन में हमारा टोटल लेंथ l है, तो ये l लेंथ पूरा ये ट्रेवल कर रहा है, l लेंथ के बाद ही ये बाहर निकल जाएगा, यहीं से बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो ये टोटल लेंथ कितना ट्रेवल कर रहा है, टोटल लेंथ कितना ट्रेवल कर रहा है, एल लेंथ ये ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, ये समझ रहे हैं ना आप, हम यहाँ से जा रहा है और इसको बाहर निकलने के बाद ही हमारा पूछ रहा है कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, कितना डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो टोटल लेंथ एक्स डायरेक्शन में इसको कितना ट्रेवल करना है, एल लेंथ वो ट्रेवल कर रहा है, तो इसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, एस बराबर आप जानते हो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ए यहाँ पर क्या है, जीरो है, तो जीरो हो जाएगा, एस यहाँ पर क्या है, एल है, यू कितना है, v नॉट है इंटू टी, तो t बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, एल अपॉन वी नॉट, यानी उसको इतना डिस्टेंस, इतना टाइम लगेगा कितना ट्रेवल करने में, एल डिस्टेंस ट्रेवल करने में। ठीक है, अब y में देखिए, y में आपका क्या है, v इनिशियल तो जीरो है, बाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है नहीं है ना, सिर्फ x डायरेक्शन में है। इसमें फोर्स लग रहा है, फोर्स कितना लगेगा, तो E इंटू ई अपॉन एम लगेगा। लास्ट स्लाइड में आपको बताया था कि इसका फोर्स कितना होगा, E इंटू ई होगा, F बराबर क्या होता है, M इंटू ए होता है, इंटू ई हो जाएगा।
ए बराबर क्या हो जाएगा, ई बाई एम हो जाएगा, इतना फोर्स से, सॉरी ये इतना इसका क्या एक्सेलरेशन हो जाएगा, ये आपका ई इंटू क्या है, इसका एक्सेलरेशन है। तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स ए है, फोर्स कितना उस पर लग रहा है, ई इंटू ई लग रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ई इंटू ई अपॉन एम हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए टी, इसको कितना टाइम मिल रहा है, टी टाइम में ये बाहर निकल रहा है, तो टी टाइम में इसका कितना ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब ये बाय निकल जाएगा इतना डिफ्लेक्शन, मतलब टी टाइम में ही जितना इसको टाइम यहाँ से यहाँ आने में लगा है उतना ही टाइम में ये यहाँ से क्या पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, ये वाई वाला है, यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। जितना टाइम में इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है उतना ही टाइम में ये यहाँ से निकले, इतना में तो ये बाहर निकल जाएगा ना, मतलब इसको सिर्फ बाहर निकलने तक ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, उतना में ही हमें पूछ रहा है कि कितना, जब ये यहाँ से बाहर निकल रहा है तो अपने पाथ से कितना डिफ्लेक्ट किया हुआ, समझ रहे हैं ना। ये इसको अच्छे से एनालाइज कीजिए। क्या क्वेश्चन बोलता है कि इलेक्ट्रॉन है, हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डाले हैं, तो ये बाहर निकलता है जब इससे, तो ये अपने पाथ से कितना डिफ्लेक्ट करता है, मतलब बाई डायरेक्शन में कितना ये मूव करता है। तो बाई डायरेक्शन में मूव करने के लिए उसको भी उतना ही टाइम लगेगा, जितना टाइम में एक्स डायरेक्शन में बाहर निकलेगा उतना ही टाइम में बाई डायरेक्शन में कितना चला है वो हमें निकालना है। तो इसको एक्स डायरेक्शन में उसको बाहर निकलने में कितना टाइम लग रहा है, टी इक्वल टू एल अपॉन वी नॉट लग रहा है, तो बाई डायरेक्शन में हमारा कितना उसको कितना चल जाएगा उतना ही टाइम में। तो बाई डायरेक्शन में क्या होता है हमारा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। तो ए कितना है यहाँ पे 1/2 इंटू ए कितना है ई बाई ई इंटू टी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका एल अपॉन वी नॉट का होल स्क्वायर। तो बाई डायरेक्शन आपका डिफ्लेक्शन यहाँ से निकल गया, डिफ्लेक्शन कितना हो गया ई बाई 2m एल स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर, ये हो गया क्या आपका, इतना डिफ्लेक्शन हो गया। अब आपका देखिए एंगल पूछ रहा है, ये एंगल पूछ रहा है, तो वी एक्स अपना देखिए एंगल किस तरह से निकाल सकते हैं, देखिए ये आपका इधर की ओर वी नॉट है, ठीक है, इधर की ओर आप मान लीजिए उस समय इसका वेलोसिटी कितना था वी वाई था, वी वाई भी निकाल सकते हो, वी वाई और वी फाइनल बराबर क्या होता है यू प्लस यू इनिशियल, मतलब वी इनिशियल प्लस ए टी होता है, इनिशियल तो 0 है, ए क्या है आपका ई बाई एम इंटू टी कितना है एल बाई वी नॉट, आपका इससे वी नॉट वी वाई भी निकाल गया। अब वी वाई पता है आपको, वी एक्स पता है कितना वी नॉट, तो इसका यदि आप tan थीटा निकालिएगा, ए वी एक्स है, ए वी वाई, सॉरी इधर क्यों होगा, आपका ये पता है ए वी वाई इस डायरेक्शन में आपको पता हो गया, वी एक्स इस डायरेक्शन में पता है, ठीक है, ए वी एक्स आपको पता है, वी वाई पता है, इसका रिजल्टेंट इधर की ओर होता है, ठीक है। तो वेक्टर एनालिसिस से ये हमारा हो सकता है, पैरेलल में हमारा सेम ही होता है, वी वाई होता है, तो ए एंगल थीटा होता है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है आपका वी वाई अपॉन वी एक्स होता है। तो यहाँ से आप tan थीटा इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स करके निकाल सकते हो। तो वी वाई आपका निकल गया कितना है ई एल अपॉन एम वी नॉट अपॉन वी एक्स भी कितना है आपका वी नॉट है, तो यहाँ से आपका ए भी निकल गया ई एल अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर, ये आपका क्या होगा tan थीटा। तो यहाँ से आपका कुछ यदि वैल्यू पुट करके कुछ भी होगा तो आप थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन एक कह रहा था कि एक इलेक्ट्रॉन है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में वी नॉट वेलोसिटी से हम भेज रहे हैं, कितना वेलोसिटी से भेज रहे हैं वी नॉट वेलोसिटी से भेज रहे हैं। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलता है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन एल डिस्टेंस है, इससे जब बाहर निकलता है तो ये अपने पाथ से कितना डिफ्लेक्ट किया है वो निकालना है, ठीक है, ये अपने पाथ से कितना डिफ्लेक्ट किया है वो निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो देखिए सबसे पहले देखिए इतना से इतना ट्रेवल करने में जितना उसको टाइम लगेगा उतना ही टाइम इसको कहाँ से यहाँ बाहर निकलने में लगेगा, जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ बाहर निकलने में लगेगा उतना ही देर में इतना से बाई डायरेक्शन भी ट्रेवल करेगा ना। तो हम पहले एक्स डायरेक्शन में हम देख लेते हैं, एक्स डायरेक्शन में उसको इतना एल डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है, एक टाइम निकाल लेते हैं, उसके बाद हम फिर ये निकाल लेंगे बाई निकाल लेंगे। तो देखिए एक्स डायरेक्शन में हमारा क्या वी इनिशियल आपका वी नॉट दिया हुआ था, वी इनिशियल आपका वी नॉट दिया हुआ है, फोर्स कितना लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, कोई फोर्स लग रहा है आपका एक्स डायरेक्शन में कुछ भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो जब फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
और इसमें देखिए एक्स डायरेक्शन में उसको कितना लेंथ ट्रेवल करना है, एल डिस्टेंस ट्रेवल करना है, एल डिस्टेंस के बाद ही बाहर निकल जाएगा ना। तो उसको दिया हुआ है आपको एक्स डायरेक्शन में कितना ट्रेवल करना है, लेंथ एल ट्रेवल करना। तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आप जानते हो। तो ये तो जीरो है, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, यू वी नॉट है तो वी नॉट इंटू टी। तो उसको एल इस एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, इतना टाइम उसको लगा ट्रेवल करने में, कितना किसमें, एक्स डायरेक्शन में। अब देखिए वाई डायरेक्शन में देखते हैं, अब ये टाइम निकल गया, अब इतना टाइम में ही ये वाई डायरेक्शन में कितना ट्रेवल करना है वो निकाल देंगे तो हमारा वाई निकल जाएगा। तो वाई डायरेक्शन में देखिए कितना है, वी इन बराबर स्टार्टिंग में वाई की तरफ कोई वेलोसिटी है नहीं है ना, तो वी इन क्या है, वी इनिशियल क्या है, वाई डायरेक्शन में वी इनिशियल क्या है, जीरो है। अब देखिए वाई डायरेक्शन में इस पर अब फोर्स लग रहा है, क्यों, कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा। ये इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज निगेटिव है, तो इसमें फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। आपको बताया था कि यदि चार्ज निगेटिव हो तो उससे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो इसलिए फोर्स इस पे किधर पे लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। तो फोर्स कितना लगता है, क्यू इंटू ई। तो चार्ज होता है कितना, इलेक्ट्रॉन पे ई होता है तो ई इंटू ई लगेगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एफ बराबर एम में होता है, तो ए बराबर क्या होता है, ई इंटू ई अपॉन एम हो जाएगा। अब बाई बराबर क्या होता है आपका, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होता है, जीरो हो गया, ए आप निकाल लिया इंटू टी, आपको यहाँ से पता चल गया इतना टाइम है, इतना टाइम एल अपॉन वी नॉट का स्क्वायर। तो इस तरह से आपका ये बाई का वैल्यू निकल गया। तो बाई का वैल्यू हम यहाँ पर रख दिए, ई बाई टू एम एल स्क्वायर अपॉन वी नॉट का स्क्वायर। ये हो गया आपका क्या, डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब आपको ये भी पूछ रहा था कितना एंगल से बाहर निकला, मतलब ये कितना एंगल से डिफ्लेक्ट किया वो निकालना। तो देखिए इधर की ओर आपका वी एक्स पता है, ठीक है। अब इधर की ओर आपको वी वाई निकाल देंगे, वी वाई बराबर क्या होता है, यू प्लस ए टी। यू इनिशियल वैल्यू जीरो है, ये आपको पता है, टी पता है, तो इससे आपका वी वाई निकल जाएगा। वी वाई पता हो गया, तो टाइम थीटा बराबर क्या होता है, वी वाई अपॉन वी एक्स, वाई का कंपोनेंट अपॉन एक्स का कंपोनेंट। तो वी वाई अपॉन वी एक्स करके आप टाइम थीटा में निकाल देते, इससे आपका थीटा निकल गया। तो इस तरह से आपका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन भी पता चल गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो बताइएगा, मैं फिर से आपको समझाऊंगा। ठीक है, आप देखिए डिफ्लेक्शन आपका क्या आ गया, डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, बाई बराबर होता है ई इंटू ई अपॉन एल नॉट का स्क्वायर, ई इंटू ई एल स्क्वायर अपॉन टू एम, सॉरी ये एल है, ठीक है, एल नॉट नहीं है, ई इंटू एल का स्क्वायर अपॉन टू एम वी नॉट का स्क्वायर, टू एम वी नॉट का स्क्वायर है। तो देखिए बाई यदि ई बाई एम पे डिपेंड कर रहा है, बाई किस पे डिपेंड कर रहा है, ई बाई एम, इसको अलग लिख दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ई एल स्क्वायर अपॉन टू वी नॉट का स्क्वायर। ठीक है, तो ई बाई एम मतलब ई यहाँ पर चार्ज है, चार्ज टू मास रेशियो। यदि कोई और पार्टिकल रहता, मतलब इलेक्ट्रॉन के बदले कोई और रहता, तो उसमें ई बाई एम के बदले हम क्या लिख सकते थे, क्यू बाई एम चार्ज इंटू ई एल स्क्वायर अपॉन टू वी नॉट का स्क्वायर। तो जिसका क्यू बाई एम ज्यादा रहेगा उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। जैसे इस क्वेश्चन से देख लीजिए, आपको मैं एक और क्वेश्चन समझाता हूँ। ये आपका कंडक्टर है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है, ये याद रखिएगा। यहाँ से ऑरिजिनेट करता है और निगेटिव पे क्या टर्मिनेट कर जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, यहाँ से ऑरिजिनेट करता है, इस पे टर्मिनेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये याद रखिएगा। आपको आगे बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टी में, इसी तरह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड करता है। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि तीन आपका एक ग्राफ दिया हुआ है, एक इस तरह से चल रहा है, ठीक है, दूसरा था, तीसरा जो है, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। पूछ रहा है आपका कि चार्ज बताइए 1, 2 और 3 पे कौन कौन सा चार्ज है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, तो 1 पे क्या चार्ज होगा आपका, ये बताइए, 1 पे क्या चार्ज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, फोर्स इस पे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब 1 क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्योंकि आपको बताया था जब चार्ज निगेटिव रहता है तभी उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो इसमें देखिए फोर्स इधर के ऊपर क्यों लग रहा है, तभी तो ऊपर क्यों डिफ्लेक्ट किया है। तो 1 पर भी निगेटिव होगा, 2 पर भी क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव होगा, थर्ड पे क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड देखिए फोर्स के जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड रहा उधर ही फोर्स लगा, उधर ही डिफ्लेक्ट हो गया, तो थर्ड पे क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया। अब पूछ रहा है कि किस पे क्यू बाई एम रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा होगा, चार्ज टू मास रेशियो किस पे ज्यादा होगा, चार्ज टू मास रेशियो किसका ज्यादा है, ये बताइए।
तो देखिए चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा, तो जिसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा उसका चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा होगा। ये देखिए सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट किया है, एक कम डिफ्लेक्ट किया है, ये उससे भी कम डिफ्लेक्ट किया, तो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट कौन किया, ये थर्ड किया, तो थर्ड पे क्या हो जाएगा, हाईएस्ट होगा, क्यू टू चार्ज टू मास रेशियो क्या होगा, हाईएस्ट होगा। ठीक है, समझ में आया आपको। इसमें आपको ये ग्राफ दिया हुआ था, आपसे पूछ रहा था कि 1, 2 और 3 पे कौन कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो देखते रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन जिसमें फोर्स लग रहा है यानी कि वो निगेटिव होगा, और जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट किया है यानी कि उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है। तो 3 हमारा पॉजिटिव होगा, 1, 2 तो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट किया था तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब पूछ रहा था कि किसका चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा होगा, तो देखिए डिफ्लेक्शन जो होता है चार्ज टू मास रेशियो पर डिपेंड कर रहा है, जिसका चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा है उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा। तो देखिएगा 3 का सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसका चार्ज टू मास रेशियो क्या है, ज्यादा होगा। ये हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ है जेईई में। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह का मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, यदि आप अच्छे से देखोगे तो आपको सारा कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, सिर्फ आपको प्रैक्टिस चाहिए और अच्छे से समझिए कि हमारा क्या हो रहा है। आपको जो सारा डेरिवेशन करवा रहा हूँ, सारा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, उसको आप अच्छे से नोट कीजिए, उसको एनालाइज कीजिए, तो आपको कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन है कि हम ये एक इसी तरह से हमारा चार्ज कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, हमने यहाँ से, ठीक है, इसका इन दोनों के बीच में टोटल लेंथ कितना है, डी है। ठीक है, तो इसके बीच से मैंने एक इलेक्ट्रॉन, एक चार्ज को, ठीक है, एक चार्ज को, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव होता है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इस तरह का होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। हमने एक चार्ज है जिसपे मास m है, चार्ज कितना q है, उसको हमने इधर किसी वेलोसिटी u से भेजा है। ठीक है, ठीक है, वेलोसिटी u से भेजा। अब ये पूछ रहा है कि u का मिनिमम वेलोसिटी क्या होगा कि ये जस्ट इसको क्रॉस करे, मतलब u का कितना वेलोसिटी हो, मिनिमम वेलोसिटी, कि इसका वेलोसिटी ना जब इस पे नीचे की ओर फोर्स लग रहा है तो इसको टच नहीं करके इसको जस्ट यहाँ से क्रॉस कर जाए, इसको पार कर जाए, इसको टच करते या थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा आगे निकल जाए, इसको पर ये नहीं गिरे। ये लेंथ आपको दिया हुआ कितना, l दिया हुआ है। ये कह रहा है क्वेश्चन कि एक कोई चार्ज क्यू है जिसका मास m है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना d है, इसको बीच से मतलब ये d/2 है। यहाँ से हम एक चार्ज को किसी वेलोसिटी से हम इसके अंदर फेंकते हैं, इसके अंदर फेंकते हैं, तो क्या बोला कि ये वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी क्या होना चाहिए कि ये चार्ज पार्टिकल इससे जस्ट बाहर निकल जाए, इसको बिना टच किए हुए जस्ट बाहर निकल जाए, समझ रहे हैं, इसको टच नहीं करे, क्योंकि देख रहे हैं इस पे फोर्स इधर क्यों लग रहा है, इसको कम वेलोसिटी से भेजेंगे तो क्या होगा, ये इसको क्रॉस भी नहीं करेगा और इसमें टच हो जाएगा। लेकिन ये क्या करे कि इतना कम से कम मिनिमम वेलोसिटी दें कि ये जस्ट इसको क्रॉस कर जाए। तो इसको देखिए, इस क्वेश्चन को इस तरह से देखें कि u को हम मिनिमम इतना वेलोसिटी दे दें कि वो l डिस्टेंस ट्रेवल कर जाए, और जितना टाइम उसको ट्रेवल करने में लगे उतना टाइम में ये क्या, जितना टाइम उसको ट्रेवल करने में लगे उतना टाइम मतलब में ये इतना d/2 डिस्टेंस भी ट्रेवल कर ले, मिनिमम उतना ट्रेवल कर ले, जब तक चार्ज q d/2 डिस्टेंस बाई डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा फोर्स के कारण, उतना ही टाइम में हमारा एक्स डायरेक्शन में क्या कितना ट्रेवल कर लेना चाहिए, एल ट्रेवल कर लेना चाहिए। इस तरह समझिए, क्यू पे हमारा फोर्स लग रहा है तो बाई डायरेक्शन में भी ट्रेवल कर रहा है, तो जितना टाइम में क्यू बाई डायरेक्शन में कितना ट्रेवल कर ले, d/2 डिस्टेंस ट्रेवल करे, d/2 डिस्टेंस ट्रेवल कर ले, d/2 डिस्टेंस ट्रेवल कर ले, जितना टाइम में क्यू बाई डायरेक्शन में, उतना ही टाइम में क्यू एक्स डायरेक्शन में कितना ट्रेवल कर ले, एल डिस्टेंस ट्रेवल कर ले, तो हमारा हो जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा यू मिनिमम इतना, तो इसको हम जस्ट टच करते हुए बाहर निकल जाएगा। क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है ना कि क्यू हो जो इतना मिनिमम वेलोसिटी से भेजे कि जस्ट इसको क्रॉस कर जाए, मतलब इसको जस्ट टच करते हुए थोड़ा सा से एकदम बाहर निकल जाए। तो इसका मतलब यही कह रहा है कि जितना
देर में ये d/2 वाई डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है उतना ही देर में l डायरेक्शन ट्रेवल कर ले, तभी ये इससे जस्ट टच करते हुए निकल जाएगा। तो अब हम देखते हैं y और x डायरेक्शन में दोनों हम देखते हैं। तो x का अलग से हम बना लेते हैं और y का अलग से बना लेते हैं। तो इस बार सबसे पहले हम y में चलेंगे। y में आपका u कितना है, 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, उसमें फोर्स कितना लग रहा है, q इंटू ई लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ई दिया हुआ है तो ठीक है। तो इससे आपका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, q इंटू ई अपॉन एम लग रहा है। इस पर देखिए s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो u तो 0 है, इस बार डिस्टेंस उसको कितना ट्रेवल करना है, d/2 उसको दिया हुआ कि d/2 जितना टाइम में वो ट्रेवल करे उतना ही टाइम में x डायरेक्शन में कितना ट्रेवल कर ले, l ट्रेवल कर ले। तो s बराबर क्या है, d/2 है, u तो 0 है, प्लस हाफ a के बदले कितना रख देना, q e बाई एम इंटू टी स्क्वायर। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, d बराबर a2 से a2 कैंसिल हो जाएगा, तो q e बाई एम इंटू टी स्क्वायर। तो टी बराबर आपका क्या आ जाएगा, अंडर रूट डी इंटू एम अपॉन क्यू इंटू ई। अब देखिए अभी एक्स डायरेक्शन में देखिए u बराबर कितना दिया हुआ है, v, कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है, तो इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए v u मिनिमम कितना होना चाहिए कि कम से कम वो a इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए, मतलब वो कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करे, वो टी टाइम में कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करे, मतलब वो जो ट्रेवल करना चाहिए वो टी टाइम में वो कम से कम एल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। एल बराबर क्या हो जाएगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो भी इसको दिया हुआ यू मिनिमम हमें पूछ रहा है, ठीक है, यू जितना है स्टार्टिंग में भी वो हमसे पूछ रहा है, किंतु टाइम कितना दिया हुआ है, इतना टाइम में उसको ट्रेवल कर जाना चाहिए, डी एम अपॉन क्यू ई। ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए वो एल से ज्यादा होना चाहिए या इसके इक्वल होना चाहिए, समझ रहे हैं। जो ये इतना टाइम में ट्रेवल करा डिस्टेंस वो एल या एल से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ से यू मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा, एल यू मिनिमम बराबर हो जाएगा एल अपॉन अंडर रूट डी एम अपॉन क्यू ई, समझ गए, सॉरी ये डी एम है, डी एम अपॉन क्यू ई, ये हो गया। यहाँ से ये इनइक्वालिटी इस तरह से होगा, इतना टाइम में कम से कम वो एल से ज्यादा डिस्टेंस या उसके इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए। तो एल से ज्यादा होना चाहिए यू मिनिमम इंटू टी जो ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ से यू मिनिमम हमारा ज्यादा है कितना, एल अपॉन डी एम अपॉन क्यू इंटू ई से। ये समझ में आ गया ना आपको, ए यू मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन डी एम अपॉन क्यू ई। तो इस तरह से यू मिनिमम का वैल्यू कितना आ गया, एल अपॉन अंडर रूट डी एम अपॉन क्यू ई। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। किस तरह से इसको बताया या तो एक बार फिर से आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कोई एक चार्ज क्यू था, ठीक है, चार्ज क्यू को कितना मिनिमम वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भेजा जाए कि वो जस्ट इस प्लेट को टच करते हुए बाहर निकल जाए। तो जस्ट इस प्लेट को पहले नहीं हो, इसको जस्ट टच करते हुए या उससे थोड़ा सा बाहर निकले, इस तरह से एकदम बाहर निकले, ये आपका क्वेश्चन बोल रहा था। तो इसको इस तरह से देखिए, जितना उसको टाइम एक्स डायरेक्शन में लग रहा है इसको पहुंचने में, ठीक है, और इधर देखिए एक्स डायरेक्शन उसको कितना ट्रेवल करना है, एल डिस्टेंस ट्रेवल करना, और वाई डायरेक्शन में देखिए आपको ये dy/2 डिस्टेंस है, dy/2 डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना है उतना ही टाइम में, जितना टाइम उसको एल डायरेक्शन में ट्रेवल करने में लगना है उतना ही टाइम इसको dy/2 डायरेक्शन बाय डायरेक्शन में dy/2 ट्रेवल करने में लगेगा, तभी तो इसको जस्ट क्रॉस करेगा। ये समझ रहे हैं ना आप, क्या कर रहा था, चार्ज क्यू को यू मिनिमम से भेज रहा है, यू मिनिमम वेलोसिटी से भेज रहा है कि वो जस्ट इसको क्रॉस करे, मतलब जो ट्रेवल करे वो एक्स डायरेक्शन में जितना टाइम में वो बाय डायरेक्शन में d/2 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतना ही टाइम में उसको कितना ट्रेवल कर देना है, l ट्रेवल कर लेना किसमें, x डायरेक्शन में। तो हम इसका बाई डायरेक्शन का पहले देख लें कि d/2 ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, जितना टाइम लग रहा है उसको d/2 में उतना ही टाइम में उसको मिनिमम कितना l डिस्टेंस तो ट्रेवल कर ही लेना है। तो l से उतना कम से कम इतना l ट्रेवल कर लेता है, u मिनिमम इंटू टी कर देते हैं, तो u मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा, l अपॉन अंडर रूट डी एम अपॉन क्यू ई। तो यहाँ से ये हमारा u मिनिमम आ गया। तो ये हो गया, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से इस तरह का क्वेश्चन निकालना है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब आगे देखिए किस तरह से बनाना है। आगे अब आपको क्वेश्चन देता हूं, आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा होगा,
11th क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा होगा, तो उसमें यदि हम किसी बॉल को थीटा एंगल से फेंकते हैं तो उसका ये इस तरह से उसका जो इस तरह से बनता है उसका प्रोजेक्टाइल, ठीक है। यदि यहाँ से भेजा जा रहा है तो ये जो एच मैक्स होता है, एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है ये बताइए। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता था, ये होता था एच मैक्स बराबर। देखिए इसको किस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए इधर की ओर हम u वेलोसिटी से भेज रहे हैं, इधर की ओर u वेलोसिटी से भेज रहे हैं, तो इधर की ओर कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका u cos थीटा होगा, और इधर की ओर कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका u sin थीटा होगा, u sin थीटा, ठीक है। अब देखिए जब हम इसको इस तरह से u वेलोसिटी से भेज रहे हैं तो जब ये यहाँ मैक्सिमम पे पहुंचेगा तो यहाँ पर a वाला वेलोसिटी, यहाँ पर u बाई डायरेक्शन वाला वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो होगा कि नहीं, देखिए जब हम इसको यहाँ से भेज रहे हैं तो मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जाए, जब तक इसका वेलोसिटी जीरो ना हो। जब ये वेलोसिटी जीरो हो जाएगा उसके बाद इस पर फोर्स तो हमेशा नीचे की ओर लगेगा। जैसे हम ये बॉल है, बॉल को ऊपर की ओर भेज रहे हैं तो इस पर नीचे की ओर हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता रहता है हमेशा mg। तो जब mg इस पर हमेशा नीचे की ओर लगता है तो ये तब तक ऊपर जाएगा जब तक इसका वेलोसिटी, जैसे ही इसका वेलोसिटी जीरो हो गया, मान लीजिए यहाँ पर जीरो हो गया, तो जीरो होगा उसके बाद क्या फोर्स तो नीचे की ओर नहीं लग रहा है, उसके बाद नीचे आना स्टार्ट कर जाएगा। तो इसका मैक्सिमम एच मैक्स जहाँ पर होगा उसका बाई डायरेक्शन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखिए v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी, ठीक है। v बराबर u प्लस ए टी, इसका जो फाइनल वेलोसिटी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, बाई डायरेक्शन में यदि u के साथ जा रहा है तो u साइन थीटा होता है। इसका फोर्स देखिए वेलोसिटी के डायरेक्शन का अपोजिट है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस जी, जी ग्रेविटी ही लग रहा है तो जी इंटू टी लग रहा है, तो टी बराबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ से u साइन थीटा अपॉन जी। अब देखिए एस बराबर आपका क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है। तो एस बराबर क्या होता है, u आपका कितना दिया हुआ है u इंटू साइन थीटा, टी आपको कितना दिया हुआ है u साइन थीटा, कितना टाइम है, मतलब जितना टाइम में जीरो हो गया उतना टाइम में बाई डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा ना। ये इसका मैक्सिमम कितना टाइम में इसको जीरो हो रहा है उतना टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो इस पर यू टी प्लस हाफ एटी इसका यू इंटू साइन थीटा, टी आपका यू इंटू साइन थीटा अपॉन जी आ गया। इधर माइनस लगेगा क्योंकि जी किधर की वेलोसिटी का अपोजिट डायरेक्शन होता है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा 1/2 इंटू जी इंटू टी स्क्वायर कितना है आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, ए जी से कैंसिल हो गया। तो यहाँ से देखिएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको कितना हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आपने पढ़ा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन जब 11th क्लास में पढ़े होंगे, तो हमारा जो एच मैक्स होता है वो कितना होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, इसको आप याद रखिएगा, यहाँ भी आपका ये यूज में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे हमारा कोई एक दिया हुआ रहेगा फील्ड इस तरह से है, ठीक है, ठीक है, इसमें भी फील्ड हमारे नीचे के, अब हम कोई एक चार्ज पार्टिकल है क्यू है, ठीक है क्यू है, इसको भी हम यू वेलोसिटी से भेज रहे हैं, यू वेलोसिटी से इस तरह से हम इस थीटा एंगल पे हम इसको क्या करें भेजें। तो कह रहा है कि ये इसका क्या मैक्सिमम कितना लगेगा, मैक्सिमम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये बोल रहा है, ठीक है। ये एच मैक्स कितना होगा ये यदि आपको निकालना रहेगा तो फिर आप इससे निकाल सकते थे। यहाँ पर जी के बदले क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक्सेलरेशन हो जाएगा ई बाई एम होगा। इसमें भी देखिए नीचे की ओर ही हमारा फोर्स तो नीचे की ओर ही लग रहा है, यदि क्यू वेलोसिटी पॉजिटिव है हम इसको इस तरह से भेज रहे हैं तो फोर्स क्या लग रहा है नीचे की ओर ही लग रहा है। तो जी के बदले हम यहाँ पर क्या ये ई बाई एम इसको रिप्लेस कर सकते हैं जी के बदले एक्सेलरेशन के बदले, क्योंकि इसमें भी जैसे जी हमारा क्या इस पर फोर्स किधर की ओर लग रहा था नीचे की ओर लग रहा था, इसमें भी हमारा चार्ज पार्टिकल है उसमें भी फोर्स हमारा किधर की ओर लग रहा है नीचे की ओर लग रहा है। तो हम जी के रिप्लेस कर सकते हैं किससे ई बाई एम से। आइए अब हम इस पर एक क्वेश्चन देखता हूँ, ये है
ये आपका है कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, ठीक है। इधर क्यों रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, क्यू है, उसको हम थीटा डायरेक्शन पे यू वेलोसिटी से भेज रहे हैं, ठीक ना। कितना एंगल, थीटा एंगल पे यू वेलोसिटी से हम इसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम भेज रहे हैं। तो इसका ए कितना, एच मैक्सिमम कितना होगा, ये आपको निकालने के लिए बोल रहा है। मतलब इस डायरेक्शन में कितना मैक्सिमम वो ट्रेवल करेगा, ये बाई डायरेक्शन में वो कितना ट्रेवल करेगा वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। और एक ग्रेविटी फ्री फील्ड है, ठीक है, ग्रेविटी फ्री फील्ड है, इसमें ग्रेविटी का हम यूज नहीं करेंगे, मतलब कोई इफेक्ट नहीं, ग्रेविटी फ्री फील्ड है। तो ये यदि इस तरह से है तो ये हम किसी भी चार्ज पार्टिकल जिस पे चार्ज है क्यू है, ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाइन्स है, उसमें हम चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज क्यू है, उसको हम यू वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा उसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो उसका मैक्सिमम बाई डायरेक्शन में कितना, एच मैक्सिमम कितना होगा वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका एच मैक्स का अभी आपको फार्मूला बताया, क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी इफेक्टिव, मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन आएगा, तो यू स्क्वायर जो भी अपना है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू जी इफेक्टिव, मतलब कि एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या है, क्यू इंटू ई अपॉन एम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फोर्स तो नीचे की ओर क्यू इंटू ई लगेगा, और ए बराबर क्या हो जाता है, क्यू इंटू ई फोर्स अपॉन मास, क्यू इंटू ई अपॉन एम हो जाएगा। तो इस तरह से आपका एच मैक्सिमम होगा वो इतना होगा, ठीक है। तो अब इसी में यदि आपको ए दिया हुआ रहेगा, आपको डी दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से आपको प्रोजेक्ट कर रहा है, नीचे से बोल रहा है कि आपको इतना ही वेलोसिटी देना है कि जस्ट इसको टच करके बाहर निकल जाए, ठीक है, इतना वेलोसिटी देना है कि जस्ट इसको टच कर करके बाहर निकल जाए, उससे ज्यादा नहीं हो। तो इसको मतलब क्या है कि इस तरह से दिया क्या रहा है आपको कि हम इसको इतना इतना ही वेलोसिटी इसको दीजिए कि ये मैक्सिमम डिस्टेंस जो है इसको जस्ट ऐसे टच करके बाहर निकल जाए, इसमें टच, इसको टच नहीं करे, जस्ट उसको छू करके बाहर निकल जाए। तो इसको छू करके बाहर निकलना तो उसको मैक्सिमम मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, इतना उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना है, यानी कि इस पर आपको एच मैक्स आपको दिया हुआ है, डी आपको दिया हुआ कि कितना ट्रेवल करना है, डी दिया हुआ, आपको यू पूछ रहा है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 क्यू ई बाई एम दिया हुआ है। यहाँ से आप यू निकाल दीजिएगा, यहाँ से आप यू निकाल दीजिए, तो वही है, यदि आपको यू दिया हुआ है तो कितना मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो आप इससे निकाल सकते हो। अब आपको पूछ रहा है कि कितना मिनिमम मैक्सिमम कितना इसको वेलोसिटी दें कि जस्ट इसको टच करके बाहर निकल जाए। तो अब यही आपको इस पर डी दिया हुआ है, आपको यू निकालना है, बाकी सब कुछ आपको पता है, तो आपका यू निकल जाएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन मतलब आपको घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो इसमें भी आप कुछ भी कॉन्सेप्ट हो तो आप अच्छे से इसको समझिए, कुछ भी दिक्कत हो तो इसको बनाइए। अब मान लीजिए इसमें कहता है अभी तो मैंने इसको ग्रेविटी फील्ड ले लिया, अब बोला नहीं ग्रेविटी भी है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी इस पे लग रहा है। तो देखिए तब इस चार्ज पार्टिकल पे क्या क्या लग रहा है, नीचे की ओर आपको क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है क्यू इंटू ई लग रहा है, और एक फोर्स क्या लग रहा है, ग्रेविटी के कारण लग रहा है, कितना एम जी लग रहा है। तो टोटल फोर्स नीचे की ओर कितना लग रहा है, क्यू ई प्लस एम जी लग रहा है। तो ए बराबर क्या होता है, एम इंटू ए इक्वल टू क्यू ई प्लस एम जी। तो ए बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू ई प्लस में एम जी बाई एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई बाई एम प्लस में ए। यदि आपको बोलेगा कि नहीं ग्रेविटी भी लग रहा है तो यहाँ पर जी के बाद, जी इफेक्टिव के बदले क्या रख देना है, क्यू ई बाई एम प्लस ए रख देना है, ठीक है, उसके बाद सोल्व करना है। यदि बोलेगा नहीं ग्रेविटी नहीं है, सॉरी ये जी है, यदि ग्रेविटी नहीं है तो ग्रेविटी जीरो हो गया तो सिर्फ क्या रख देना, क्यू ई बाई एम रख देना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से क्वेश्चन को बनाना है। इस तरह के क्वेश्चन में यही सब पूछेगा कि आपका कितना मिनिमम वेलोसिटी से भेजे कि इसको टच करते हुए बाहर निकले, या कितना मैक्सिमम वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में भेजे कि जस्ट इसको टच करते हुए बाहर निकले, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस को ये ट्रेवल करे, यही सब क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब आपको ये पूछ रहा है, एक कंडक्टर है आपका, इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि
यदि ये कितना इसका, जैसे ये सर्कुलर मोशन पूरा सर्किल बना ले, ठीक है। जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को भेज रहे हैं तो मान लीजिए इसको इतना वेलोसिटी से इस तरह भेजें कि पूरा सर्किल बनाए। तो आपको ग्रेविटी में पढ़ाया था, ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में, किसको सर्कुलर मोशन बनाने के लिए यहाँ यू मिनिमम कितना होना चाहिए, √5 GR होना चाहिए। और यहाँ पर कितना होना चाहिए, यू मिनिमम √GR होना चाहिए। यदि इससे कम होता है तो कहीं इधर से इधर की ओर वापस गिर जाएगा। तो इसको पूरा सर्किल बनाने के लिए, पूरा सर्कुलर मोशन करने के लिए यहाँ पर यू मिनिमम कितना होना चाहिए, √5GR होना चाहिए। यहाँ पर कितना होना चाहिए, यहाँ पर यू मिनिमम कितना होना चाहिए, √0 होना चाहिए। ये आपको बताया गया होगा, ठीक है, सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में। तो यहाँ पर भी देख लीजिए कि ये आपको बोला कोई एक चार्ज पार्टिकल क्यू है, इसको सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करना है। तो इसको पूछ रहा है यहाँ पर यू मिनिमम क्या होगा, यू मिनिमम क्या होगा। तो यू मिनिमम का आपको वहां से देख लीजिए सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर से, यू मिनिमम क्या होता है, √5GR होता है, ठीक है, √5GR होता है। यहाँ पर जी क्या है आपका, एक्सेलरेशन है, जी क्या है, एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर जी के बदले क्या लग रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जी के बदले यहाँ पर क्या हो जाएगा, QE/m होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हमारा एक्सेलरेशन आएगा, वो ले लेंगे। तो यदि ये ग्रेविटी फ्री फील्ड है तो यू मिनिमम बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, √5 इंटू जी के बदले क्या लिख देंगे, QE/m इंटू R। लेकिन यदि ग्रेविटी भी इंक्लूड करना है, ग्रेविटी भी इंक्लूड करना है, उस केस में हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, QE/m प्लस जी हो जाता है। तो इस केस में हमारा यू मिनिमम क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस पोजीशन पे यू मिनिमम क्या हो जाएगा, 5 इंटू QE/m प्लस में जी इंटू R। ये वाला आपको यदि नहीं पता है तो इसको याद रखिएगा, मैं जब सर्कुलर मोशन लूंगा तो उसमें इसको एक्सप्लेन करूंगा। यू मिनिमम यहाँ पर √5GR होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए √GR होना चाहिए। तो इस तरह से आपका इस तरह का क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन को सर्कुलर मोशन से रिलेट करके दे सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट सभी जगह के एक दूसरे से रिलेट करता है। तो आपको यदि ऐसा नहीं समझिए कि हाँ 11th का था तो छोड़ दिया, तो कुछ ये क्वेश्चंस नहीं हमारा पूछेगा। 11th से भी हमारा आपका क्वेश्चन बनता है, जितना होगा मैं आपको रिलेट करके बता दूंगा कि क्या क्या क्वेश्चन बन रहा है। तो इस तरह से आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए, ठीक है। अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। इसके कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन रहा है, ई है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगा, ई है। इसमें अब हम क्या करिए, एक पेंडुलम लगा दिए, ठीक है, लेंथ एल का। तो ये इस तरह से अपना SHM थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब करेंगे तो इस तरह से अपना SHM करेगा। तो इसका टाइम पीरियड पूछा, टाइम पीरियड क्या होगा, लेंथ एल दिया हो तो टी बराबर क्या होता है, 2π√L/g होता है ना टाइम पीरियड पेंडुलम का। यदि लेंथ एल दिया हुआ स्ट्रिंग का तो इसका जो टाइम पीरियड क्या होता है, T = 2π√L/g। यहाँ पर देखिए जी के बदले क्या काम कर रहा है, जी के बदले जो एक्सेलरेशन है, यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, E/E/m होगा, सॉरी Q/E/m। यदि इस पे चार्ज Q दिया हुआ, एक चार्ज है, एक चार्ज पार्टिकल है जिसका Q चार्ज दिया हुआ, मास m है, तो उसमें उस पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, Q/E/m होगा। तो जी के बदले आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये हो गया। इस तरह से आपको समझ में आ रहा है। मान लीजिए यहाँ पर जी भी बोलते हैं कंसीडर करना है, ये किस लिए हो गया, ग्रेविटी फ्री फील्ड के लिए हो गया, ठीक, फ्री फील्ड के लिए। अब जी भी कंसीडर करना है, उस केस में ए बराबर क्या होता है, Q/E/m प्लस जी होता है। तो उस केस में हमारा टी बराबर क्या होता है, 2π√L/g के बदले क्या लिख देते हैं, QE/m प्लस जी। तो इस तरह से इसका टाइम पीरियड ये होता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्रेविटेशनल फील्ड से भी, इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्रेविटेशनल फील्ड से किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। जब ग्रेविटी फ्री फील्ड रहेगा तो उसमें एक्सेलरेशन सिर्फ क्या QE/m होगा। जब हमारा ग्रेविटी को भी कंसीडर करना है तो टोटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, QE/m प्लस जी होगा। इस तरह से आप, आई होप आपको मैंने अच्छे से समझाया होगा, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आज मैंने डिस्कस किए, उसको आप अच्छे से बनाइए। और बुक है, बुक से आप किसी भी बुक से बनाइए। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा आप यहाँ पर कमेंट कीजिए, मैं उस सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा यहाँ पे। यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो, और चैप्टर खत्म होने दीजिए, उसके बाद मैं अपना भी क्वेश्चन आपको दूंगा सोल्व करने के लिए। उसको सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे रहेंगे,
कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहेंगे, उससे आपको बहुत ही फायदा होगा। आपका जो भी डाउट अभी तक बचा हुआ वो सारा क्लियर हो गया। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ते रहिए, कुछ भी दिक्कत हो बताइए, मैं हमेशा हूँ यहाँ पर। और कुछ भी डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो, कहीं भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप यहाँ पर कमेंट कीजिए, मैं उसको वो डाउट को डिस्कस करूंगा, आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है फ्रेंड बच्चों, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।